नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इतना सामान यहाँ पर रखकर क्यों बैठी हूँ। आज बात ही कुछ ऐसी है कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो मिट्टी से जुड़ी हुई शख्सियत है। जो मैं बात कर रही हूँ साहिल महाजन जी की, जो कि मिट्टी का कारोबार करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का कारोबार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो कारोबारी जो इनके सदस्य हैं उनमें ये 5वीं पीढ़ी के सदस्य हैं। और इसके अलावा मैं आपको साहिल जी के बारे में बता दूं कि ये समाज सेवक भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। इनके बहुत से पहलू हैं जो हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले साहिल जी, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम नमस्कार है व्यूज़ टुडेज़ का, और ऑल टीम जितने भी मेंबर है व्यूज़ टुडेज़ न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। साहिल जी, जब आप स्टूडियो में आए और आपके साथ इतना सामान था तो आपको देखकर मेरे मन में एक प्रश्न हुआ कि ऐसे समय में जब युवा बहुत तरह के कार्य करने की सोचते हैं तो आपका ये लगाव ये कैसे हुआ, ये हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे। मैम मेरा लगाव ये कैसे हुआ कि एक्चुअली ना मुझे मिट्टी के बर्तनों से, और हमारा जो काम था पुश्त यानी तम्बाकू का काम था, जो हुक्के होते हैं पुराने, ये मुझे पसंद नहीं था जी। एक दिन मेरे फादर साहब ने बोला कि अपना ये भी काम कर और भी काम कर। उनके आशीर्वाद से, परदादों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैंने ये काम संभालना शुरू कर दिया। उसके बाद बस उनके आशीर्वाद से जो मेरी ख्वाहिश थी दिल की, जैसे मैंने भजनों में आना, सोशल एक्टिव शुरू कर दी और काम कर दिया, बस उनके आशीर्वाद से ये काम चलता रहा और अपना ये काम आज कायम है जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी पुश्तैनी परंपरा को जिंदा रखा। साहिल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी तरफ से बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैम खास चीज़ें ये हैं कि जो पहले मिट्टी का ट्रेंड था बिल्कुल नहीं था जी। आज ये 4-5-10 सालों से मिट्टी का बहुत ट्रेंड चल चुका है। बिल्कुल, जिस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं तो तकरीबन देखने में आया है कि लोग अब दोबारा से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। मिट्टी के बर्तनों में मैम जैसे चाय के कप लगा लो जी, गिलास लगा लो, मिट्टी के डूंगे आ चुके हैं, मिट्टी के जग आ चुका है, मिट्टी के बहुत कुछ मिट्टी का ऐसा सामान आ चुका है जो हमारी बॉडी के अनुसार जो इफेक्ट नहीं करता है जी। जैसे आप मिट्टी के कप में चाय पियोगे 100 बीमारियां ठीक होगी आपकी। जैसे सुबह हम उठते हैं, नेरने बैठना, पानी पीते हैं ना, जब उससे क्या होता है, पानी पीने से मिट्टी के गिलास में से कि 100 बीमारियां आपकी दूर होगी। जैसे बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बहुत चीजें इफेक्ट अच्छा देता है ये मिट्टी के बर्तन। तो इसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताइए कि किस तरह से शुरू होती है, कहाँ ये बनाए जाते हैं। मैम जो ये बनते हैं ये हमारे ना कारखाने, जैसे बाहर से भी आता है हमारे को माल, जैसे असम, गुजरात, राजस्थान, अमृतसर, जम्मू से। इसकी मेहनत बहुत है। जब हम एक चीज बनाते हैं ना, पहले बहुत मेहनत लगती है, धूप में सुखाया जाता है, भट्ठी में डाला जाता है, उसके बाद प्रोग्रेस किया जाता है, पानी लग बहुत इसका। लोग कहते हैं कि एक दिया जो कीमत नहीं डालते, लोग मिट्टी के बर्तनों की कीमत नहीं डालते हैं जी। जब ये बनता है तब पता लगता है कि एक चीज़ को 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। ये जम्मू में भी बनते हैं हमारे पास, हम खुद भी बनाते हैं मिट्टी के थोड़े बर्तन, और हम बाहर से भी आते हैं। तो जम्मू में जब, जैसे कि आपने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसके लिए जब आप देखते हैं कि वो जो पहले की परंपरा थी बनाने की परंपरा, और आज जब हम देखते हैं कि जब मशीनें भी आ गई हैं, तो कितना अंतर इसमें आप देखते हैं कि वो जो परंपरागत तरीके से बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन, वो ज़्यादा मतलब कि सेहत के लिए अच्छे थे या देखने में अच्छे थे, या जो अब बनाए जाते हैं। मैम जो पहले थे वो भी सेहत के लिए अच्छे, अब भी जो मशीनी है हाथ उसमें भी लगेगा कि मशीन से ये होगा कि जो पहले 1 घंटा लगता था चीज़ का, अब ये है 10 सेकंड में चीज़ तैयार हो जाती है। बस चीज़ सेम है, खाली मॉडिफाई किया हुआ। जैसे मिट्टी के जग नहीं बनते थे, अब मशीन से ये खड़े हो जाते हैं। जैसे ये डूंगे हैं, ये मशीन से बन जाते हैं। ये चीज़ का है बस, बाकी और साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इनमें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें खास क्या होता है, एक तो ये जग हैं, ये हमारे पास हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये मिट्टी के जग हैं, ये बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये क्या चीज़ है साहिल जी? ये मैम लॉफ्टन बुद्धा है। इसमें बहुत प्रकार की ना, ये मनी बैंक है, जैसे हम बुगनी भी कह देते हैं। जी। मिट्टी की बुगनी है, सिलेंडर में आती है, इसमें टेडी बियर आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकार के अलग अलग सैंपल आते हैं। तो इनको बाकायदा बनाकर फिर इनके ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है, फिर उसके बाद में पैकिंग की जाती है, फिर डब्बे में पैक होकर फिर आगे सप्लाई
आगे सप्लाई होते हैं। तो इसके लिए आप काफ़ी लोग इसके पीछे होते होंगे कि कारीगर और बाकायदा श्रमिक और भी जो पेंट करते हैं। मैम ये बात है, जैसे पहले कारीगर ने बनाया, पेंट वाला अलग होगा, पैकिंग वाला अलग होगा, सप्लाई देने वाला अलग होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे के साथ ही जब आप मिट्टी का कार्य कर रहे हैं तो इसके साथ कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है ऐसे समय में। तो इसमें मिट्टी की क्या प्रक्रिया होती है? कोई खास तरह की मिट्टी होती है कि इसके लिए बनाने के लिए, या कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैम मिट्टी कोई भी का इस्तेमाल किया जाता है, खाली बनाने का टैलेंट होना चाहिए कि कैसे बनता है, बनाने का टैलेंट होना चाहिए। अब बस सीजन आ रहा है नवरात्रों का, नवरात्रों में मैम ये चलेगा जो हम माता रानी लगाते हैं साग, ये प्याले होते हैं, इसमें प्लेट्स आती हैं, बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे गड़बे हो गए नारियल रखने के लिए, ये नवरात्रों में आएंगे। जैसे दिवाली का सीजन शुरू हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। पर मिट्टी कोई भी प्रकार की हो, बस बनाने का टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम ये हांडी का, जैसे कि हांडी भी हमारे पास पड़ी है, और ये जो आपने कहा कि ये जो डूंगे वगैरह हैं, और ये जब हम इनको आग पर रखते हैं तो क्या कोई ख़ास तरीका, कोई इस्तेमाल करने की कोई ख़ास तकनीक होती है जब पहली बार इसको इस्तेमाल किया जाता है? मैम पहले लोगों के घर होते थे चूल्हे टाइप बोलते थे, हाँ, जैसे सिटी में तो किसी के पास है ही नहीं है। मैम इसका क्या है कि पहले पानी में इसको डिबो के तो थोड़ी सी ना नीचे मिट्टी लगा के तो सिम सेक में आप रख सकते हो। जैसे आंडी के इतने प्रकार के, आज की डेट में आंडी इतनी चल रही है, लोग अपने घर पे सब्जियां बना रहे हैं, इसमें दाल बनाओ, कड़म बनाओ, आपको बहुत ही टेस्टी आएगा। इसमें ना साइड इफेक्ट होगा कोई, ना बीमारी होगी, और आपको फायदेमंद होगा। टेस्ट अलग, हाँ, टेस्ट अलग आएगा। जी जी। तो उसके अलावा फिर उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि इसको हमें रखना पड़ता है, तो उसके बाद कितनी देर तक इसको रखना पड़ता है आग पर, सिम पर? मैम सिम आग पर जब तक आपकी रोटी नहीं बनती, जैसे आपने दाल डाली है, मतलब सिम में भर के हम रख सकते हैं, भर के आप तो हम वो खाली पहले नहीं इसको हमने यूज, हाँ जी, जैसे हमने पहले पानी में डिबो लिया, उसके बाद आपने रखा, जैसे हम तेल वगैरह ऑयल जैसे भी हम सब्जी बनाते हैं वो बनाइए, जब तैयार होगी तो उसको उठा के साइड में कर दीजिए। बस इसका ये ध्यान है, चटकने का डर नहीं रहता है? नहीं, ऐसे नहीं, चटकने का डर ये कि हाथ से नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा, वो ठोकर है वो टूट जाएगा, बाकी ऐसे कोई नहीं है, बस सेफ्टी अपने हाथ है इसकी। ये तो बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो साहिर जी, ये तो रही मिट्टी के बर्तनों की बात, तो एक दूसरा रुख जो करते हैं हम आपकी तरफ, कि आपके बारे में अक्सर ये सुनने में आता है कि आप समाज सेवक हैं, और समाज सेवा को अपना एक, जो इस कारोबार से जो समय बचता है वो आप समाज सेवा को देते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं? मैम एक्चुअली क्या हुआ था, कोई 2 साल पहले की बात सुनाने लगा हूँ। 2 साल पहले ना एक लेडीज़ मेरी शॉप पे आई मांगने के लिए, तो हमने पूछ लिया उनसे कि क्यों मांगते हो आप, कि हाथ है, पैर है, ऊपर वाले की देन है, काम करिए। उन्होंने हमारे को ना मजबूरी बताई, तो हम उनके घर चले गए। हम उनके घर गए तो उनकी ना 4 बेटियाँ थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। उन आंटी जी ने हमारे से बात की कि मेरी बेटी की शादी है तो मुझे कुछ नहीं लेना, तो जो बारात वाले हैं वो कह रहे हैं 150 बंदे का इंतज़ाम कर लो। फिर मैंने क्या किया, कदम उठाया, मेरे साथ लक्की था, विकास था, हम तीनों भाइयों ने कदम उठाया कि सबसे ना जो मेरे नॉन थे, जैसे मैंने कॉल की कि भाईजान ऐसे लड़की की शादी है तो सब्जियां चाहिए, उन्होंने कहा कितनी चाहिए ले जाओ। जैसे हमने राजमा मांग लिए, स्वीट डिश मांग ली, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे जुड़ गए और बेटियों की शादी शुरू होने लगी। आज तक हमने 12 शादियां करवा चुके हैं। 12 शादियां? हाँ जी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक भगवान बन के आते हैं सामने और बच्चियों की शादियां करवाने का ज़िम्मा उठाते हैं। तो शादियों पे किस तरह की और मदद की जाती है? कोई पैसों के ज़रिए, या फिर आपका रहता है कि उनको राशन दिया जाए, उसके ज़रिए मदद करते हैं? किस तरह से मदद करते हैं? मैम जैसे हम लड़की के घर जाते हैं जी, पैसे नहीं हम देते किसी को, ना हम किसी से पैसे लेते हैं जी। हमने खाली कॉल करनी है, जैसे आपको कॉल की, किसी को भी हमने कॉल की, सामान प्रोवाइड करना है, लिवाई से पूरी लिस्ट बनानी है, 5 स्टॉल देते हैं हम जी। 3 सब्जियां देते हैं जी। लड़की को लहंगा चोली, मेहंदी, ज्वेलरी पूरा तैयार करके और 5 सूट देते हैं। पूरी शादी वहाँ पे हम टेंट करके पूरा कार्यकर्ता करके तो सुबह हम वापिस आते हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और जितनी लड़कियों की शादियां हो गई तो क्या उसके बाद वो लड़कियां आपसे मिली? हाँ मैम, मिलते हैं हम ना, कोई 15 दिन 20 दिन महीने के बाद हम कॉल करते हैं घर वालों को, पूछते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और ब्लेसिंग बहुत देते हैं हमारे को।
ये पर हमारा ही नहीं है, ये ब्लेसिंग उनको जाती है जो हमारे पीछे जो बैक है, जो हमारा उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, ये सब क्रेडिट उनको है जी। हम तो खाली एक मिट्टी के पुतले हैं कि खड़े हो चुके हैं, खाली क्रेडिट सब उनको जाता है जो मदद कर रहे हैं इन चीज़ों में। ये तो आप अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा है कि ताकि जो अन्य युवा जो हमें इस समय देख रहे हैं वो भी इससे प्रेरित हों और किसी तरह की भी मदद जो कोई मजबूर हो उसकी ज़रूर करें। साहिल जी, इसके बाद आपका जो तीसरा रूप है वो हम देखते हैं कि आपको संगीत से बहुत प्रेम है, तो आप संगीत प्रेमी हैं, तो इसके बारे में बताइए कि क्या खास रहता है, किस तरह से आपका ये संगीत का सफ़र किस तरह से शुरू होता है? संगीत में मैम मुझे प्रेम कब से बना, 2009 में संगीत पहली बार ना मैंने जागरण करवाया जी। मैंने और एक विनोद गुप्ता जी हैं, बबलू जी, हम दोनों ने ना एक जागरण करवाया सीधी चौक में जी। हमारा वो जागरण बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मुझे शौक पड़ गया, एक बारी मैं पंजाब में गया, वहाँ पे आए हुए थे इंटरनेशनल जो सिंगर थे मास्टर सलीम जी, मैंने उनका जागरण देखा, बस फिर उनका जागरण देख के मैंने उनके पास किया, तो मैंने उनको अपना गुरुजी बना लिया। अच्छा। आज जो मेरे गुरुजी हैं संगीत के मामले में मास्टर सलीम जी हैं, जो भजन गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। 2010 से लेके आज तक कि ऐसी लगन लगी माता रानी के नाम की, मैंने जागरण में जाना शुरू कर दिया, बस माता रानी ने ना माइक फड़ाना शुरू कर दिया, बस उससे कि मेरे अंदर से माता रानी के शब्द निकलने शुरू कर दिए। जैसे एंकरिंग करता हूँ मैं, कोई भी प्रकार का शेर हो, कोई भी धर्म का शेर हो, वो शेरी में मैं कन्वर्ट करके लोगों को पेश करता हूँ। तो हुण तुसीं की सुनाओगे साडे जिहड़े देखने वाले दर्शक हैं, उन्हां नूं की दसोगे? मैं तुहानूं एक मैसेज देना जी, जिद्दां अजकल दे लोग ना धर्म विच बड़ा वो करते हैं भेदभाव जी। मैं कहता हूँ ना हिंदू बुरा है तो ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है तो ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना मंदिर बुरा है ना मस्जिद बुरा है, जो आप लोगों और जो मेरे दिमाग में घुसा है, जी शैतान बहुत बुरा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। और इसके अलावा साहिल जी, जो आप संगीत प्रेमी हैं, तो क्या आप गाते भी हैं? मैम गा भी लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और जो जम्मू में जितने भी कलाकार हैं जम्मू पंजाब के, मैं उनकी सपोर्टर हुए किस्म का, मुझे वो सपोर्टर मानते हैं अपना, जम्मू और पंजाब के कलाकार। वो किस तरह से, क्या जैसे मैम आप लगा लिए जी, एक भजन आ रहा है, भजन में मुझे एक प्ले रोल जरूर देंगे, जैसे कभी बंसरी का दे दिया, फ्लूट का दे दिया, गिटार का दे दिया, कोई गरीब बनने का दे दिया, कोई भी एक्टिंग करने का, हाँ जी वो दे दिया, तो उसमें मेरा किरदार जरूर होता है। जम्मू में जितने भी भजन आ रहे हैं ना, उसमें किरदार मेरा जरूर होगा छोटा सा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तो वो सपोर्ट आपने कहा, तो वो किस तरह से करते हैं? क्या आपको उनकी कोई फाइनेंशियली हेल्प करते हैं? नहीं मैम, कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया सबसे बड़ी है, तो सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप में, इसमें जितनी हम शेयरिंग कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, उतना कलाकार को बेनिफिट होता है। तो इसलिए कलाकार मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं कलाकारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और मुझे संगीत से बहुत ही प्यार है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो साहिल जी, आप कुछ सुनाना चाहें हमारे हाँ, दर्शकों को? मैं एक भजन है, एक लाइन है भजन की, ये मैं खुद ही गाऊंगा ये, क्योंकि 12 साल पहले ना एक्चुअली मेरे मुंह से खुद ही निकल गई थी, ये शब्द निकला था। ये शब्द एक ऐसा बन गया कि सब मुझे जितने भी जम्मू के कलाकार, जम्मू की जितनी भी पब्लिक जो प्यार करने वाली है, ये बोलते हैं आप अपने मुख से खुद गाओ, तो मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं आपको एक अंतरा सुनाता हूँ इस भजन का। जरूर जरूर। तेरे चरना दा चरला मत पी के तर जामा, तेरे चरना दा चरला मत पी के तर जामा, जे पुल्ला तेरा नाम दातिये मर जामा, तेरे चरना दा चरला मत पी के तर जामा, तेरे चरना दा चरला मत पी के तर जामा, जे पुल्ला तेरा नाम दातिये मर जामा, मैं मर जामा, मैं मर जामा, मैं मिट जामा, मैं मिट जामा। जय माता दी जी। ये तो बहुत खूबसूरत, और कार्यक्रम का जो समय हो रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी तरह के जो युवा आपको इस समय देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को और युवाओं को जितने भी हैं देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, व्यूज टुडे से, कि जो नशा है ना, जैसे कोई ड्रिंक का नशा करता है, कोई बहुत प्रकार के नशे आ चुके हैं, मैं कहता हूँ नशा कर रहे हैं अपने काम से करिए, अपने माँ बाप से करिए। नशा करना है जैसे कोई गरीब लोग मदद कर रहे हो,
उनकी मदद करिए। ड्रिंक से कुछ नहीं रखा, जैसे आजकल के लोग सिगरेट, काम का नशा अपनाएं। हाँ, जो काम का, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कोई संगीत का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी चीज का भी काम कर रहा है, काम का नशा लो, अपने माँ बाप को टाइम दो, अपने माँ बाप का नशा लो, माँ बाप से प्यार करो, जो गरीब पर्सन है, नीडेड पर्सन, उनकी मदद करो। ये नशा आप लगा लोगे और लाइफ में आप सबको कामयाबी मिल जाएगी। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने मिट्टी से लेकर समाज सेवा और जो आपका संगीत के प्रति प्रेम है वहाँ तक आपने अपने जीवन से जुड़ी बातें हम सब के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत